नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। जुडिशियरी से नींद उड़ा देने वाली खबर लगातार आ रही है। सीजेआई बीआर गवई के भांजे से लेकर जस्टिस विपुल पंचोली के अपॉइंटमेंट तक जो विवाद उठा वो जुडिशियरी में हड़कंप तो मचा ही रहा है। लेकिन इस बीच 3 और ऐसी खबरें आई हैं जिसने सीजेआई गवई की नींद उड़ा दी है। न्यायपालिका से जुड़ी तीनों खबर एक से बढ़कर एक हैं। पहला मामला तो गुजरात हाई कोर्ट से है, जहां एक जज के सपोर्ट में पूरा एडवोकेट लॉबी सीधे सीजेआई गवई से और चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट से टकराने को सामने खड़ा हो गया है। तो दूसरी खबर ऐसी ही है जिसने सीजेआई गवई को बड़ा ऑर्डर देने को मजबूर कर दिया है। किसी नामी जज के खिलाफ बड़ा एक्शन भी हो सकता है। लेकिन जो तीसरी खबर है वह सीजेआई गवई को और भी बेचैन करेगी, क्योंकि जस्टिस विपुल पंचोली पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में उठी बगावत ने उन्हें टेंशन दिया ही था कि तभी उनके खास दोस्त धाकड़ जस्टिस अभय ओक ने भरे मंच से बहुत कुछ सुना डाला। तो चलिए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि तीनों केस कैसे सीजेआई गवई के लिए बड़ी चुनौती है। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप एन भट्ट की, जिनकी वजह से गुजरात हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस संदीप भट्ट के ट्रांसफर की सिफारिश ने पूरे सिस्टम में भूचाल ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि जस्टिस भट्ट को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भेजा जाए। यह सिफारिश अभी केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के वकीलों ने इसे ठुकरा दिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। दरअसल उन वकीलों का कहना है कि जस्टिस संदीप भट्ट अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए मशहूर हैं। वकील मानते हैं कि यह ट्रांसफर बिना ठोस कारण के और पारदर्शिता की कमी के साथ किया गया। वो सीजेआई से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग कर रहे हैं। मामला तब और ज्यादा बेहद दिलचस्प हो गया जब गुजरात हाई कोर्ट के वकीलों की फौज दंदनाते हुए सीजेआई बीआर गवई के चैम्बर में जा पहुंचे। वहां सीजेआई बीआर गवई के साथ जस्टिस सूर्यकांत भी मौजूद थे। वकीलों की फौज ने गुजरात हाई कोर्ट में चल रहे घमासान से सीजेआई बीआर गवई को रूबरू कराया। गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन 26 अगस्त से इस ट्रांसफर के विरोध में काम बंद करके हड़ताल पर है। दल में जीएचसीएए प्रेसिडेंट ब्रजेश त्रिवेदी, सीनियर एडवोकेट असीम पांड्या और अन्य वकील भी शामिल थे। उन्होंने सीजेआई गवई और जस्टिस सूर्यकांत को एक सख्त पत्र सौंपा, जिसमें जस्टिस भट्ट को ईमानदार, मेहनती और सम्मानित जज बताया, जिन्होंने महज 4 सालों में 19,000 से ज्यादा केस निपटाए हैं। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल के प्रशासनिक रवैये की वजह से यह ट्रांसफर हो रहा है, खासकर क्योंकि जस्टिस संदीप भट्ट ने रजिस्ट्री के एक ऑफिसर की गड़बड़ी पर सवाल उठाए थे। सवाल यह है, क्या एक जज को प्रशासनिक गड़बड़ियों पर आवाज उठाने की ऐसी सजा दी? हालांकि सीजेआई गवई और सूर्यकांत ने उन्हें भरोसा दिया है या नहीं दिया है यह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस डेलीगेशन ने चेतावनी दी है, अगर ट्रांसफर नहीं रुका तो यह हड़ताल भी नहीं रुकने जा रहा है। लेकिन यहां समझना पड़ेगा कि जस्टिस संदीप भट्ट के साथ हुआ क्या था और क्यों इनका केस इतना मजबूत है और चर्चा का विषय है। दरअसल फरवरी 2025 में जस्टिस संदीप एन भट्ट एक केस की सुनवाई कर रहे थे। इसमें पता चला कि सूरत कोर्ट से 15 फिजिकल फाइलें 2019 में एक जज के ट्रांसफर के बाद गायब हो गईं। ये फाइलें रजिस्ट्रार एटी उकरानी के पास गई थी, लेकिन 7 महीने तक वापस नहीं आई। 13 फरवरी को जस्टिस भट्ट ने सख्त आदेश दिया, कहा कि उकरानी 6 साल से रजिस्ट्रार के तौर पर कैसे जमे हुए हैं।
उनकी कार्यशैली में इतनी लापरवाही है। वो इस गड़बड़ी से हैरान थे और उन्होंने गुस्से में सख्त आदेश भी पारित किया था, जिसके बाद एक्शन से पहले ही जज साहब पर ही एक्शन ले लिया गया। इसके बाद चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने जस्टिस भट्ट का रोस्टर ही बदल दिया और उन्हें एक सीनियर जज की डिवीजन बेंच में डाल दिया। यह कदम उनके सवालों का जवाब माना गया। अब आप सोचिए कि एक ईमानदार जज के साथ क्या होता है। एक और केस आया रिसेंटली अगस्त 2025 में। जस्टिस भट्ट ने हाईकोर्ट में सीसीटीवी लगाने में देरी पर भी नाराजगी जताई। 18 अगस्त को उन्होंने कहा कि यह मामला तूफान में चाय का प्याला बन गया है। एक पुराने रजिस्ट्रार ने इसे दबाने की कोशिश की जो लाल फीता शाही जैसा है। उकरानी फिर से विवाद में आए क्योंकि जस्टिस भट्ट ने उनकी वजह से जजों में गलत फहमियां होने की बात भी कही थी। लेकिन 25 अगस्त को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जस्टिस भट्ट को फिर से केस से हटा दिया और कहा कि प्रशासनिक नियंत्रण चीफ जस्टिस के पास है। अब ऐसे में चीफ जस्टिस सब कुछ तय करेंगे, जस्टिस भट्ट का कोई अधिकार नहीं। तो फिर केस उनके हवाले दिया ही क्यों था? विवाद क्यों है? दरअसल जस्टिस भट्ट ने फाइलों की गड़बड़ी और सीसीटीवी जैसे मुद्दों पर पारदर्शिता की मांग की, जो हाईकोर्ट प्रशासन को शायद पसंद नहीं आया। उनका ट्रांसफर इन बातों से जोड़ा जा रहा है। वकीलों की हड़ताल दिखाती है कि जस्टिस भट्ट को उनका समर्थन प्राप्त है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। क्या एक जज को पारदर्शिता की मांग करने और अपने ही रजिस्ट्रार पर सवाल उठाने के लिए सजा दी जा रही है और बदले में ट्रांसफर का बोनस मिल रहा है? अब आते हैं दूसरे केस पर, जिसने फिर से सीजेआई गवई को टेंशन दी है। जस्टिस शरद शर्मा का मामला। इन पर किसी नामी जज ने दबाव बना दिया। पूरा केस कुछ इस तरह है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय प्राधिकरण, जिसे एनक्लैट भी कहते हैं, उसके जज जस्टिस शरद शर्मा ने सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि एक बड़े जज ने हैदराबाद की रियल एस्टेट कंपनी KLSR इंफ्राटेक के दिवालिया केस में एक पक्ष के हक में फैसला देने के लिए उनसे फोन पर बात की। यह कंपनी कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया CIRP से गुजर रही है। 13 अगस्त 2025 को जस्टिस शर्मा ने खुद को इस केस से अलग कर लिया और अपने आदेश में इस दबाव की बात लिखी। जस्टिस शर्मा ने भरे कोर्ट रूम में अपना मोबाइल भी दिखा दिया कि देखिए, मुझे एक नामी जज का फोन आ रहा है। मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन यह समझ लीजिए कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि फैसला किधर करना है। इस वजह से मैं खुद को इस केस से अलग कर रहा हूं। यह पहली बार नहीं है जब जस्टिस शरद शर्मा के साथ ऐसी घटना घटी। बायजू के केस में भी उन पर भारी दबाव चल रहा था, जिस कारण उन्हें वह केस भी छोड़ना पड़ा और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है कि किसी के हक में फैसला करना है। तो फिर जस्टिस शरद शर्मा का यह मामला सीजेआई गवई तक जैसे ही पहुंचा, हड़कंप ही मच गया। सीजेआई गवई ने इसे बहुत गंभीर माना है और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को जांच का जिम्मा दिया है। अब यह पता लगाया जाएगा क्या वाकई कोई हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज ने दबाव डाला और वो कौन था। जांच के बाद तय होगा कि उस जज पर क्या कार्रवाई होगी। सवाल यह है, क्या जुडिशरी में इतना बड़ा दबाव डालकर फैसले प्रभावित किए जा रहे हैं? सीजेआई गवई इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? एक तरफ उनके कॉलेजियम पर सवाल हैं, तो अब जजों पर फैसले फेवर में देने के लिए फोन आते हैं। तीसरा केस भी समझ लीजिए, उनके दोस्त ने ही बड़े मंच से क्या कुछ कहा है। जस्टिस अभय ओक, आप जानते हैं, खास मित्र हैं। उन्होंने भरे मंच पर ऐसी बातें कही जिन्होंने सीजेआई गवई को और बेचैन कर दिया। उन्होंने पूछा, क्या कोई जज अपनी पत्नी से कह सकता है कि मैं असहमति का फैसला दे रहा हूं, भले ही मुझे चीफ जस्टिस का पद गंवाना पड़े? या क्या कोई जज सत्ता वालों से कह सकता है कि अगर मुझे गलत तरीके से चीफ जस्टिस बनाया गया तो मैं वो पद छोड़ दूंगा? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की परंपरा और ईमानदारी की बात करते हुए उठाए गए। और जस्टिस ओक जब जज के तौर पर थे तब भी इतने ही बेबाक और बोल्ड डिसीजन के लिए जाने
जाते रहे और जब रिटायर हो गए तब भी बेबाकी से ही बोलते हैं। अब इसके बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो जस्टिस बीवी नागरत्ना का गुस्सा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ असहमति नोट लिखा था, जिसमें पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में लाने की बात हुई थी और इसे केंद्र सरकार के पास भी भेज दिया गया। जस्टिस नागरत्ना ने इसे न्याय के लिए हानिकारक और कॉलेजियम की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाने वाला बताया था। उनका गुस्सा साफ था, यह नियुक्ति पारदर्शी नहीं थी। उन्होंने कहा कि 2023 में उन्हें गुजरात से जब पटना ट्रांसफर किया गया था तब भी विवाद थे, कई सीनियर जजों को दरकिनार किया गया था। सीजेआई गवई के सामने अब चुनौती यह है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि संजीव खन्ना ने कॉलेजियम को दुरुस्त करने की जो कोशिशें की, ऐसा लगता है कि सीजेआई गवई इसे बहुत लाइटली ले रहे हैं और कॉलेजियम के फैसले को ही सिर आंखों पर मान रहे हैं, जबकि कॉलेजियम के सर्वे सर्वा हेड वही हैं। अगर यहां से कोई भी गलत फैसला होता है, फिर चाहे उनके भांजे की नियुक्ति का मसला हो या फिर जस्टिस विपुल पंचोली का सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना हो या किसी नामी जज के द्वारा किसी जज को दबाव में डाला जा रहा हो, तो इस कॉलेजियम के कंधे इतनी जिम्मेदारी हैं और जवाबदेही भी सीजेआई गवई के पास है, तो वो इससे बच कैसे पाएंगे। जस्टिस ओक ने तो क्लियरली कह दिया कि जो बेबाकी से बोलेगा, अपनी पत्नी से कह दे कि मेरा चीफ जस्टिस का पद जा रहा है, नेता से कह दे कि मुझे नहीं चाहिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो फिर सीजेआई गवई को यह एक मैसेज है, क्योंकि जस्टिस ओक ने जस्टिस नागरत्ना के डिसेंट पर खुद भी सहमति जताई है। सवाल यह है, क्या कॉलेजियम की नियुक्तियों में गड़बड़ी हो रही है और क्या जजों की असहमति को दबाया जा रहा है? सवाल सीजेआई बीआर गवई के सामने है। उनका भी रिटायरमेंट नजदीक है, लेकिन ऐसे प्रश्न उन्हें भी सताएंगे कि कॉलेजियम को उन्होंने क्या बहुत हल्के में लिया था। ये वो 3 खबरें हैं जिन्होंने सीजेआई गवई की नींद हराम कर दी। अब सीजेआई गवई इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, ये देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।